और अंदर एक बहुत ही दर्दनाक नज़ारा देखने को मिला। उस मर्डर का कुछ नहीं पता कि वो किसने किया था, लेकिन पहले और ऐसे एटीट्यूड में हम लोगों को तो मतलब क्या बोले जरा देखना जरा। वेरी नाइस। क्या क्या कह रही है। तो पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जो आपने बाहर लगाया, लेकिन अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं है। विदेश में आके इन लोगों को एंटरटेन नहीं करना। जो देख रहे हो फैशन, ओहो बहुत बार क्यों निकलते हो आप 3 बजे रात में? और बच्चों तुम ढूंढने की कोशिश मत करना, हो सकता है यहाँ की पुलिस भी पकड़ दे। ठीक है, आप किसी लड़की से पूछ लो जाके, हाँ भाई क्या है। और उनको यहाँ से मतलब एयरलिफ्ट किया गया था, यहाँ से कीनिया ले गए थे, हैं भाई? केनिया ले गए थे। अच्छा, जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं रवांडा की कैपिटल किगाली में, और कल हम यहां पर आए थे। आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, उसमें बहुत कुछ जानकारी ऑलरेडी है, कैसे हम आए, क्या यहाँ पर करेंसी है वगैरह वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर दोबारा से घूमने। वही ये वो जगह है कैमी लग्जरी अपार्टमेंट, जहाँ पर हम रात को आके रुके थे और बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट मिला। मतलब कि $40 पर नाइट। मैं और परमवीर हैं, $20 मतलब $20 एक बंदे को आया। तो बहुत ही सस्ता, और पूरा आपने देखा हो अगर 2 बेडरूम हैं, 3 टॉयलेट्स हैं, और उसमें डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, सब कुछ है। मज़ा आ गया, जगह बहुत बढ़िया मिली। और कल हम ढूंढ रहे थे सिम कार्ड, जो कि हमें कहीं नहीं मिला था। और देखो, जिसे ढूंढा गली गली, वो घर के बगल में मिली। तो मैंगो 4G सेंटर है, यहाँ पर से हमने सिम कार्ड लिया और बहुत ही सस्ता मिला। तो ये भाई ने बहुत मदद की सुबह। व्हाट इज़ योर नेम जेंटलमैन? यंगकाक। सर यंगकाक भाई हैं। और ये हमने लिया था मैंगो 4G सिम, और हमने लिया 5 GB, जो कि पड़ा हमें 2800 रवांडन फ्रैंक का, लगभग 175 भारतीय रुपए में 7 दिन 5 GB मिल गया, जो कि बहुत ही सस्ता है। यार ये देखो, ये लोग बहुत बढ़िया हैं। मतलब इनसे मैंने पूछा कि यार मुझे मेमोरियल पे जाना है तो कैसे जाया जाए। तो बंदा कहता ठीक है बस। मैंने कहा मैं बस पे जाना चाहता हूँ इस वाली पे। तो कहता चलो मैं आपको चढ़ा देता हूँ बस पे। तो ये मेरे साथ ही आ गए बस पे चढ़ाने के लिए। और बस तैयार होने वाली है भाई। ये है यूटोंग कंपनी की बस, जो कि चाइनीज़ बस है। और बस में जाने की सोच रहा हूँ मैं, ताकि बस का सफ़र हम कर ले। ये भाई बस बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की खूबसूरत बस। तो भाई बस का पता कर लिया है, बस जाएगी 1 घंटे बाद। लेकिन 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं दोपहर के, और हम निकले ही लेट हैं। 1 घंटे बाद फिर और लेट हो जाएंगे, तो हम कोई और सवारी देखते हैं। वैसे ये छोटी बसेस भी जाती हैं, लेकिन तरीका वही है, जब ये भर लेते हैं तभी बस चलती है, अन्यथा यहाँ खड़ी रहेगी ये बसें भी, जो सरकारी हैं गैर सरकारी हैं वो भी। यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर बंदे खड़े हो जाएंगे ना 2-3 आगे, गाड़ियाँ रुक जाएंगी। आप पार करोगे तो सब रोक देंगे। इनको मैं कहता नहीं, बाइक वालों का इनका कुछ नहीं पता, गाड़ी वाले ट्रक वरक वाले रोक देते हैं। भाई TVS और बॉक्सर ये जान है। देखो यहाँ पर ना अफ्रीका में डिस्कवरी, बजाज, TVS विक्टर, ये कौन सी है पता नहीं भाई, मेरे को चाइनीज़ लग रही है, कोई बैटरी वाली शायद। और सुबह देखो मैं यहाँ पर आया था भाई, कल रात को भी आया। ये बंदों से मैंने हेयर कट वगैरह कराया। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? और ये भाई ने हेयर कट किया। हेयर कट क्या किया, मतलब क्या ही बताऊँ मेरे पे क्या बीती। थैंक यू। तो भाई क्या ही बताऊँ क्या बीती यहाँ पर आके। रात को मैं आया यहाँ पर, मैंने कहा यार ये ना थोड़ी थोड़ी साइडें वगैरह बड़ी हुई थी, बैक वगैरह पे बाल आ गए थे गुद्दी पे, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता, मैं क्लीन रहता हूँ ज़्यादातर। तो मैंने बोला भाई ये थोड़ा सा ना हटा दे यार। कहता अच्छा। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसी हुई कि इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ रहा था, थोड़ी थोड़ी करने लगा। कुछ बोला और कर दूँ, मैंने कर दे, और कर दूँ कर दे, मतलब कहता ये कर दूँ, हाँ कर दो। तो भाई करते करते सारे ही बाल उड़ा दिया आगे पीछे से। और फिर बोला, कह रहा ये मैंने तू मत छेड़ भाई। मैंने हाथों से इशारा किया, मैंने कहा पूरा ही गंजा करने के मन में है, लेकिन बहुत ही मन से काम किया। बोले 1000 मतलब वो चाहिए फ्रैंक, 1000 फ्रैंक बन रहे थे 62 रुपये। मुझे लगा जब ये ज़्यादा काम करने लग गया है ना, थोड़ा सा काम कहा था ये कर ही जा रहा है, तो मुझे लगा ये और पैसे मांगेंगे। बट भाई बहुत ईमानदार लोग हैं, बेचारे ने बड़े दिल से काम किया। और जब मैंने कहा कितने, तो कहता 1000 ही। फिर लेकिन मुझे पता था यार 1000 का काम नहीं है, बड़े दिल से किया। 1000 फ्रैंक का मतलब 62 रुपये का, तो मैंने 2 दिए। और फिर मैनीक्योर पेडिक्योर सब कुछ इन्होंने करके 700 रुपये में सारा काम कर दिया, भारतीय रुपये में। सुबह भी मैं आया था, बहुत ही बढ़िया भाई, ये बहुत ही सस्ती जगह लगी, और लोग अच्छे हैं। मतलब ये नहीं है कि सस्ता है तो आपको ठगेंगे या बाद में कुछ करेंगे। तो भाई हम जाएंगे अब इस पे मेमोरियल। ओके, रवांडा इज़ फॉर रूल,
रवांडा जो है भाई वो अपने रूल रेगुलेशन के लिए भी जाना जाता है। अफ्रीका में लोग फॉलो करते हैं। देखो इन लोगों ने भी, बाइक वालों ने एक हेलमेट एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि पहनो इसको पहले। चलो बढ़िया यार, पहनना चाहिए, सेफ्टी अपने हाथ में है अपनी। और बाइक पे खास कर, ये चलाते भी बड़ी गंदी है बाइक वगैरह वाले। और ये देश भी पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है। जैसे कंपाला था, उसको कहते हैं सिटी ऑफ सेवरल हिल्स, और रवांडा को कहते हैं कंट्री ऑफ 1000 हिल्स। तो भाई से 1000 फ्रैंक में बात हुई थी और हम वापसी ले रहे हैं पैसे। हेलो, कैसे हो आप? हाउ आर यू? गुड, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो भाई ये जो यहाँ पे करेंसी है ना, उसका सबसे बड़ा नोट है 5000 का नोट, जो कि ये है, ठीक है, रवांडन फ्रैंक। और उसके बाद है 2000, फिर 1000, फिर 500। उसके अलावा अगर करेंसी की बात करूँ तो एक भारतीय रुपए में लगभग 16 रवांडन फ्रैंक मिल जाते हैं। 4000 हमने वापस ले लिए। तो ये 500 का, 2000 का और 5000 का नोट आपको दिखाई दिया। बाकी सिक्के भी होते हैं 100 के, 50 के और 1 तक का सिक्का भी है। तो अभी हम आए हैं भाई जेनोसाइड मेमोरियल पे, जो कि एक दर्दनाक हादसे के बाद बनाया गया था मेमोरियल। उसके बारे में हम अंदर बात करेंगे। फ़िलहाल भाई को 1000 दिए और 5 किलोमीटर के लगभग था ये, 5 किलोमीटर के लगभग था ये मेमोरियल। और लोग बाग देखो यार, चलते चलते ना हंसते खुश होते जाते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे यहाँ ईस्ट अफ्रीका में जो रोकेंगे टोकेंगे। पिछले टाइम हमारे साथ हुआ था ऐसा, लेकिन वो नशे में था। उसके अलावा मुझे बहुत पसंद है भाई अफ्रीका। बहुत लोग पूछते हैं कि यार पहले ही सवाल ये होता है कि कौन सी अच्छी कंट्री लगी। अब अफ्रीका तो पूरा कॉन्टिनेंट ही है, कंट्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन अफ्रीका में जहाँ भी जाता हूँ बहुत मज़ा आता है। लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं यार। और जो डर वाली बात है ना, जितना हम डरते हैं उतना डर है नहीं अफ्रीका में। रात बेरात किसी ऐसी जगहों पे निकलोगे जहाँ डर पूरी दुनिया में होता, मतलब हर दुनिया में हर जगह ऐसी जगह हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आप जाओगे तो वो ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खतरा नहीं लगा, मज़ा आ रहा है। तो भाई ये सामने हमारे गेट है किगाली जेनोसाइड मेमोरियल। और यहाँ की ना यार पुलिस वगैरह भी बढ़िया है। अभी पीछे भाई मिला, कह रहे तेरे लेस खुले हुए हैं शूज़ के। और होता क्या है, कई बार पुलिस वाले ज़्यादा तंग करते हैं। वेस्ट में बहुत तंगी हुई थी, अभी ईस्ट में आया हूँ तो मज़ा आ रहा है। वेस्ट में तो भाई रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होता, कोई बॉर्डर वगैरह आप पार ही नहीं कर सकते बिना रिश्वत दिए वेस्ट अफ्रीका में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में करप्शन नहीं है जिस लेवल की वेस्ट अफ्रीका में थी। तो हम जा रहे हैं भाई जेनोसाइड म्यूज़ियम में, क्विबुका 30। मतलब ये जो जेनोसाइड हुआ था वो हुआ था 1994 में, और इसकी 30वीं वर्षगांठ जो मनाई इन्होंने वो मनाई 2024 में। तो क्विबुका 30 का मतलब है 30वीं सालगिरह। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है मेमोरियल म्यूज़ियम की बिल्डिंग, जिसके अंदर जाके वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। और अंदर एक बहुत ही दर्दनाक नज़ारा देखने को मिला जिन लोगों का जेनोसाइड हुआ था यहाँ पर। जेनोसाइड कहते हैं नरसंहार को। और 1994 में रवांडा में बहुत बड़ा एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें कि 8 लाख लोगों को मार दिया गया था, उनका नरसंहार किया गया था। और यह हुआ था तुत्सी लोगों के साथ 1994 में। आज ये जो म्यूज़ियम है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है 20 सितंबर 2023 से। म्यूज़ियम की जो एंट्री फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी चार्ज नहीं है अंदर जाने का। और म्यूज़ियम खुलता है सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक, और महीने के आखिरी शनिवार को ये बंद रहता है, क्योंकि महीने के आखिरी शनिवार को पूरे रवांडा के जो लोग हैं वो अपने मोहल्ले की, गली की, घर के बाहर की सफाई करते हैं सुबह 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक। 4 घंटे हर आखिरी शनिवार को महीने के रवांडन लोग ऐसा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और जिसकी जहाँ ड्यूटी जिस तरह से लगती है वो कम्युनिटी की सर्विस में भाग लेते हैं। सो भाई अभी यहाँ पर एक सुवेनियर शॉप है, देख लेते हैं यहाँ पे अगर फ्रिज मैग्नेट मिलती है तो वो ले लेते हैं, जो मैं कलेक्ट करता हूँ। जो मैग्नेट थी ना भाई वो बहुत ही हल्की थी, तो यहाँ से नहीं ले रहे, कहीं और से देखेंगे रवांडा की मैग्नेट मिल जाए तो। अब जानते हैं कि ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ क्यों था, क्यों 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। अब अगर मैं धर्म की बात करूं तो रवांडा का जो मुख्य धर्म है वो है क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, 2% जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, और बाकी 8% जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशनल रिचुअल्स को मानते हैं। और यहाँ पर जो 3 बड़े ट्राइब्स हैं वो हैं हुतू ट्राइब,
और तुत्सी ट्राइब और तवा ट्राइब, जिसमें से हुतू ट्राइब के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं 85%, फिर तुत्सी ट्राइब के लोग हैं 14%, फिर तवा ट्राइब के लोग हैं 1%। अब हुआ क्या कि तुत्सी और हुतू ट्राइब के बीच में बहुत सदियों से अनबन चलती आ रही थी। उसकी मुख्य वजह थी कि यहाँ पर 1962 से पहले जो था वो बेल्जियम वालों का राज था। 1916 से 1962 तक रवांडा जो है वो बेल्जियम की कॉलोनी रही। अब जब यहाँ पर बेल्जियम वाले थे तो वो तुत्सी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में जो थे वो तुत्सी लोग थे, इसलिए शुरू से ही तुत्सी लोगों में और हुतू लोगों में अनबन चलती आ रही थी। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ 1962 में। उसके बाद होता क्या है कि 1994 में एक प्रेसिडेंट जो कि हुतू ट्राइब से थे उनका मर्डर हो जाता है, उनका प्लेन क्रैश कर दिया जाता है, जिनका नाम जोवेनिल समथिंग कुछ करके था। तो उनके मर्डर पे लोगों को, जो हुतू लोग थे, उनको लगता है कि ये मर्डर तुत्सी लोगों ने किया है, जबकि आज तक उस मर्डर का कुछ नहीं पता कि वो किसने किया था। लेकिन हुतू लोगों को लगा कि तुत्सी लोगों का काम है, तो हुतू लोगों ने तुत्सी लोगों को मारना शुरू कर दिया और 8 लाख जो तुत्सी थे उनको मार दिया। और कुछ ऐसे भी थे जो तुत्सी से होके हुतू में आ गए थे, उन्हें भी मार दिया। मतलब पहले तुम तुत्सी थे तो भी मार दिया, और कुछ ऐसे लोगों को भी मार दिया जैसे कि जो हुतू लोग थे तुत्सी लोगों को सपोर्ट करते थे, मान लो उनके साथ काम करते थे, या किसी जो हुतू लड़की ने तुत्सी से शादी कर लिया, किसी लड़के ने, हुतू वाले ने तुत्सी लड़की से शादी कर दी, उनको भी मार दिया। तो 8 लाख लोगों को इस वजह से मार दिया गया था तुत्सी और हुतू की लड़ाई में। अब ये लड़ाई ख़त्म कैसे हुई? और आज जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर वो है पॉल कगामे, ऐसे करके कुछ नाम है, पॉल कगामे आई थिंक। सो पॉल कगामे जो हैं वो आज भी तुत्सी टाइप से ही हैं, और ये जो लड़ाई थी वो भी पॉल कगामे ने ही ख़त्म की थी। सन 2000 में पॉल कगामे आए और मतलब उन्होंने यहाँ पर 2000 से 2025 तक राज किया है। और उन्होंने ही जब जेनोसाइड हो रहा था तो एक सेना बनाई थी जिसका नाम था RPF, रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट। उसको लेके उन्होंने यहाँ पर जो भी जेनोसाइड हो रहा था उसको रोका, यहाँ किगाली पे कब्जा किया अपना, और आज भी वो राज कर रहे हैं। तो लड़ाई की मुख्य वजह हुतू और तुत्सी कम्युनिटी के बीच में थी, और नरसंहार की मुख्य वजह भी यही थी, हुतू और तुत्सी के बीच में जो अनबन चल रही थी वो। मेमोरियल म्यूज़ियम जो है वो एक मेन जगह है रवांडा की और यहाँ किगाली की। अब हम चलते हैं कहीं और। तो भाई अगेन किगाली की लाइफलाइन भी ये मोटर बाइक है, हमने मोटर बाइक की है और जा रहे हैं दूसरी जगह पे। एक कार फ्री जोन है यहाँ पर, तो वो भी एक अट्रैक्शन है, वो भी चलते हैं, देखते हैं क्या बना रखा है इन्होंने। ये भाई पहले पेट्रोल पंप पे ले आया भाई, पेट्रोल लेना होगा इनको। और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी, जो पेट्रोल के रेट हैं और डीजल के रेट हैं वो हर पेट्रोल पंप पे सेम है। अब पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो यहाँ पर डीजल पेट्रोल से महंगा है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। मतलब कि अगर पेट्रोल को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करूँ तो पेट्रोल 1574 शिलिंग के बनेंगे लगभग 98 भारतीय रुपये, और 1576 बनेंगे लगभग 98.5 भारतीय रुपये। तो यहाँ पर किगाली रवांडा में कहीं भी रेट में फ़र्क नहीं दिखा, और रवांडा में किगाली में पेट्रोल के और डीजल के ये प्राइस हैं। एक चीज़ शायद आप लोगों ने गौर की होगी कि रेड लाइट्स बहुत कम है, ना के बराबर, और लोग ना रूल को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ भी जेब्रा क्रॉसिंग है, अगर कोई चलने वाला पैदल यात्री खड़ा होता है वहाँ आके, तो अपने आप लोग रोक देते हैं और उसको जाने देते हैं। कमाल की बात है, कहीं कोई रेड लाइट वगैरह नहीं दिख रही। ये देखो पेट्रोल डीजल के रेट सेम। थैंक यू माय ब्रदर। स्वाहिली इंग्लिश किनिया रवांडा। ओके भाई, ये मेन लैंग्वेजेस है इनकी। जो किनिया रवांडा है ना वो मेन लैंग्वेज है, फिर ये इंग्लिश बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं फ्रेंच भी, और ये बोलते हैं स्वाहिली। अब हम आए हैं सिटी सेंटर में, और ये सामने जो है ये है कार फ्री जोन। अब देखो हम अगर पैर रख देंगे ना, कोई रेड लाइट नहीं है, तो लोग रोक देते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर लोग फ्रेंडली हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, रोक देते हैं। और ये एक कार फ्री जोन जो
वॉकिंग वाले लोगों के लिए बनाया गया। ये सिटी सेंटर है, इसको इसलिए बनाया गया है कि लोग बाग बैठ सकें या कैफ़ेज़ में आके अपनी मीटिंग कर सकें, थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, शोर शराबा ज़्यादा ना हो कारों की वजह से, और जो है पॉल्यूशन वगैरह पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रहे, मेनली इस एरिया में। तो खूबसूरत एरिया, मनी चेंज की भाई यहाँ पर है। तो USD का मिल रहा है 1410 एक USD के बदले में। और अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो ये जो रेट है वो पड़ेगा लगभग 16 शिलिंग, एक भारतीय रुपए में 16 शिलिंग बनेंगे। शाम को अच्छी रौनक हो जाती होगी यहाँ पर, सारी सूवेनियर शॉप वगैरह हैं और बहुत सारे कैफ़ेस वगैरह बने हुए हैं। कुछ ये कपड़े, लोकल कपड़ों की शॉप्स हैं। खूबसूरत, ऐसा लग रहा है ना यूरोप है, यूरोप की किसी पेडिस्ट्रियन एरिया में चल रहे हैं हम लोग। बताओ यार, सोचा भी नहीं होता कई बार ऐसा होगा, मतलब है ना, अफ्रीका ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। आज से 5-7 साल पहले तो शायद किसी ने ही सोचा हो। शायद आप बताना ज़रूर, क्या आपको लगता था ऐसे होगा अफ्रीका। कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर, मज़ा आने वाला है। और समोसे देखो यार, हर जगह समोसे मिलेंगे आपको यहाँ, हर जगह। हाउ मच फॉर वन? 500। 500 का मतलब 31 भारतीय रुपए का समोसा। व्हाट डू यू कॉल दिस? Samosa. Also sambusa. Also? In Hindi samosa. In Hindi also samosa. Samosa. And you? Samosa. Samosa. Same. Same. Very nice. What is inside? Beef. Okay. ये मीट के अलावा तो चलता ही नहीं। No potato? No cheese? No. But samosa is made from potato in India. No beef, no chicken. But the other thing you cut like a ball. I don't know how do you call it. Ball. Yes. Meatball. Meatball like in yellow, something like yellow. Egg. They usually Egg keep yolk. husband in. You see in the movie something. In the movie? Yes. You see Indian movies? Yes. आपका नाम क्या है? आपका नाम ज़ैमान अज़ीज़ आपका नाम क्या है? ज़ैमान अज़ीज़ ज़ैमाना अजीज़। अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम So भाई अजीज़ भाई मिले। And you born brought up here? Yes, I born in Rwanda. Very nice. So हम कॉफ़ी चखेंगे। देखो कॉफ़ी का डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई यूरोप से कम नहीं है ये लोग। How much is for one coffee? 2.5. 2.5 Yeah. 2500 समझ लो, 150-60 भारतीय रुपए की है। पीते हैं यार कॉफ़ी। भाई जी जो एक बार अफ्रीका आ जाता है ना, उसका भी ऐसा मन लगता है। मतलब ईस्ट वगैरह तो बहुत ही बढ़िया है। देखो कुछ भी कह दो बेचारों को मान जाते हैं। मैंने कहा यार बाहर पी लूँ, बाहर पी लो जी। इतने बढ़िया लोग हैं ना ये, कहते दे देना पैसे, पियो आराम से बाहर। अगर यही यूरोप वगैरह में हो ना, मनी फर्स्ट पहले। और ऐसे एटीट्यूड में हम लोगों को तो मतलब भाव तो छोड़ दो, ऐसा आज भी वो अपने एटीट्यूड में ही जी रहे हैं गोरे। और ये इतने बढ़िया लोग हैं, आपको मतलब इतना सम्मान करेंगे। पैसे पूसे कर लो, गोरा पैसे के बिना कभी भी काम ही नहीं करेगा और अपने एटीट्यूड में रहेगा। ये बेचारे कितने ही अमीर आदमी हो, इनका कार में चल रहा हो, कैसे भी हो, आपको बहुत प्यार से मिलेगा। तो अफ्रीका ज़रूर आना भाई, अगर लाइफ में आप ट्रैवलिंग को देखना चाहते हो और इन्जॉय करना चाहते हो, अफ्रीका ज़रूर आओ। मस्त लोग हैं, कोतक हैं ये। मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ बैठा हूँ ना, बढ़िया लग रहा है ना, कितना ग्रीन है। और इस जगह को मतलब कार फ्री जोन बनाने का मतलब ये है कि वॉकिंग को एनकरेज करना, साइकिलिंग को एनकरेज करना। और जो ये ग्रीनरी है ये ऐसी की ऐसी रहे। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये CBD एरिया है, सेंट्रल एरिया है, सिटी सेंटर है ये, जो किगाली का है। और यहाँ देखो लोग बाग आए हैं, बैठे हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की बातें करें। सारी ना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, आगे पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऑफिस है यहाँ पर सारे। और लोग बाग आके यहाँ पे आराम से बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स रहें, ग्रीन में बैठे हैं, दिमाग उनका ठंडा रहे, इसलिए ये जगह इन्होंने बनाई हो, है ना। देखो सोच कहाँ पहुँचती जा रही है अफ्रीका की भी। How are you, my friend? Fine. Good. Fine. ये भाई हमें एयरपोर्ट पे मिले थे, Yeah. मदीना सऊदी अरब से है और यहाँ बैठे हैं। Yeah, I am from Medina, Munawwara, Saudi Arabia. I saw this person in Uganda, Entebbe Airport. Ah, Now I see him in also here in the Walk Street in Kigali, In the Kigali. capital of Rwanda. So world is so small, huh? Yeah, the world is so small. Yeah, of course. Now you are not looking angry. Yeah, I am not angry. Just- ये भाई वहाँ पे भिड़ रहे थे। Hello. ये هذا قابلته सेल्फी। في مطار انتبه طبعا جانا ये भाई वहाँ भिड़ रहे थे भाई एयरपोर्ट पे قبل يمكن حول उनसे, और मैंने प्यार से, मैंने कहा इधर है, मैं बताता हूँ क्या बात है। مسلم ولكن سمع फिर प्यार से मान गए। क्या बोले जरा देखना जरा। رحمته وشهرته طبعا هو مصور وله متابعين وله ناس وهذا وقال لي فجأة كذا سلم علي मजा आ गया। और एक्चुअली हुआ क्या है मैं बताऊँ आपको सच सच।
मैंने ना अभी यहाँ पर वीडियो बनाई बहुत सारी और मेरी वॉइस वीडियो में से गायब। मैं बहुत आगे से फिर वापस आया हूँ और ये भाई यहाँ बैठा हुआ है, दिख गया, बढ़िया आदमी। पहले लड़ रहा था लेकिन मल्होत्रा साहब का तो जलवा है ना, हमने तो बंदों को अपना बना लिया प्यार में हमेशा। सो व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ आर यू ब्रो? ही इज विद यू? No, no, no. नो, आई दे आर गुड पीपल। लोग बहुत अच्छे हैं। Are you remember my friend? या वेयर इज ही? हे डार्लिंग, हाउ आर यू? यार क्या लोग हैं यार ये। वेरी नाइस। क्या क्या कह रही है पता? लव यू। Hey bro, namaste. How are you? I'm doing good. Good. Say namaste. 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 Yeah, namaste. Indian we call namaste. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal, Ram Ram, so many, but Thank you. namaste to you. Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. Fine. What about for you? It's nice to meet you again, dear. Uganda finish here. Uganda finish. Oh yeah, we met in Uganda. Now we are going to Bujumbura after that. Bujumbura, but you already came from Bujumbura, right? Bujumbura in Yeah, happy. Burundi. Yeah, happy. Yeah. I knew. Antipay to come to Yeah. I know. You told me No, how can you come to here? by road. By road, long time. A long time. And you by flight? No, yeah, by flight. To go to Nairobi, transit to come to here. Saudi people are rich person. No, how much is it to pay from here? $15. 15. 15. 15. 1.5 per route, which the bus? Yeah. Which the bus is good bus? Good bus, very nice. How much you paid? I paid around with my friends in 250 for one person. Money, What about Bujumbura? What time is it to visit Bujumbura? maybe tomorrow or day after I tomorrow. have been tomorrow to Bujumbura, so Yeah. it is beautiful. It is nice people. Nice but people. must be careful because very poor. Very poor. Yeah, the poor, the first one in the world. No, not first one now. It's second. the First second, one, South Sudan. Yeah, You know South everything. Sudan, You are a traveler, huh? Yeah, I am traveler. I visit many countries. I Yeah. visit also your country, India. India? Yeah, long time. You are always welcome again. Yeah, I told you all also again. Welcome to I will my come to country. Medina Yeah, again. thank you so much. See you, bro. See you. So where is your friend? He's resting. Racing here. Yeah, he's here. You're with coming me. in here. Yeah. Which the bus you are coming? It's a local bus from local bus. Yeah, from 9 Uganda. hours, yeah. Yeah, 9 hours. Now you are in Kigali. Yeah, bye bye. See you, bro. See you. See you. Bye-bye. Okay. Bye-bye. भाई हमें युगांडा एयरपोर्ट पे मिले थे। अब देखो किगाली मिल गए ऐसे ही बैठे हुए। कितनी छोटी दुनिया है यार, है ना? और आप ये देखो, छोटी दुनिया का एक और नज़ारा। ये तो भाई रवांडा का फ्लैग है, ये अपने प्यारे हिंदुस्तान का, और ये पाकिस्तान का। ये शख्स कौन है? मतलब 3 ही फ्लैग हैं। ये तो चलो यहाँ की कंट्री का मान लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इकट्ठा प्यार करने वाला आदमी मिलना पड़ेगा भाई इनसे। तो कहते हैं कि इस साइड हैं ये जनाब, इनसे मिल लेते हैं, भाईजान से, भाई साहब से। अब ये भाईजान निकलेंगे या भाई साहब निकलेंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन भाई ये तो जानना ही पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है। मतलब भाई हिंदुस्तान का यहाँ फ्लैग नहीं है। वेलकम तो कर लिया, कोई बात नहीं भाई, फिर भाई से मिलेंगे ज़रूर। बाहर हिंदुस्तान का झंडा लगा है, ये मैटर क्या है ये तो जानना पड़ेगा। ये क्या जी है, क्या है? भाईजान खोलो। भाई सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप भाईजान? ठीक है। आपका शुभ नाम? निज़ाम भाई कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से। अच्छा, देखो आपने एक बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से मैं अंदर खींचा चला आया। बाहर रवांडा का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा और पाकिस्तान का झंडा आपने लगाया। जी जी। तो पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जो आपने बाहर लगाया, लेकिन अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं है। हम प्यार करते हैं इंडिया से भी। हाँ, आई लव यू टू। थैंक यू। तो लेकिन अंदर क्यों नहीं है हिंदुस्तान के झंडे? वो कहा भूल गया, वरना मैं उसको बोला तो लगा, अभी उसको बुला रहे इसी के मामले में कि भाई यहाँ पे झंडा लगा। उनको बुलाओ, 3 जगह पे नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, और आपने बाहर लगाया। इधर आओ। थैंक यू। आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से? मुल्तान से। हाँ, मुल्तान का सुल्तान तो सहवाग है, लेकिन जी जी। जानते हो वीरेंद्र सहवाग को? बिल्कुल। वेरी नाइस। तो आपसे मिलके मज़ा आ गया भाईजान। थैंक यू सर। आप जैसे लोग ना दुनिया में बहुत कम हैं, और जो कम लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका Thank you, sir. हिंदुस्तान का झंडा लगाने के लिए। और
अगली बार मैं आऊँ तो यहाँ पर देखूँ, बिल्कुल होगा, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ भी देखूँ। जरूर जरूर। ठीक है, ठीक है सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके भाई, भाई मिल गए, मज़ा आ गया। देख रहे हो कितने अच्छे लोग हैं अभी दुनिया में ना। बाहर के ना हम मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से, एंड आई लव यू टू। जो जो मोहब्बत करता है हिंदुस्तान से। यू आर फॉलोइंग मी? Yes. Buy me juice. बाय यू ड्रेस, Buy me small juice. जूस और बियर। Yeah, beer. बियर, Beer. Yeah. बियर पिएगा तू? ओके चल यार, किसने भी मांग ली, बियर ही पिला दें। जूस और बियर और मिल्क जूस। Juice. यू आर नाइस। जूस ठीक है, बियर वियर नहीं पिलानी बंदे को। हाउ यू? वन जूस फॉर हिम। थैंक यू। वन जूस, वन जूस। अच्छा भाई साहब, एक और चीज़ देखी है मैंने अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कि यहाँ पर जो भी लोग हैं ना, वो मतलब अमीर गरीब छोटा बड़ा, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आप वैन में बैठते हैं, बसेस में, शटल्स में, कहीं भी बैठते हैं, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है और ऐसा लगता है कि ऐसे जानते हैं जैसे बचपन के दोस्त हों। और भाई किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मैं आज सुबह नाई की दुकान में था, तो हो क्या रहा था, वहाँ पर जो झिल्ली वाले हैं बेचारे अपना सामान बेचने आते हैं, वो अपना सामान बेचने ऐसे घुस रहे हैं। दुकानदार भी मना नहीं कर रहा उन्हें, दुकानदार कह रहा है ओके जी, कुछ नहीं, मतलब अमीर गरीब एक थाली में सा खाना खा लेंगे। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मांगने वाला कितने बड़े रेस्टोरेंट में घुस जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको। कमाल की बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अफ्रीका आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उसकी वजह ये जो बड़े देश होते हैं ना, ये हैं, वो कभी भी इन्हें प्रमोट नहीं करेंगे। देखना कितनी खूबसूरत जगह है, देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। बस इनके पास क्या है, टूरिज़्म नहीं है ना, क्योंकि इनके पास एफिल टावर नहीं है, इनके पास प्रमोशन नहीं है, इनके पास गूगल नहीं है, इनके पास यूट्यूब नहीं है, इनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, इनके पास व्हाट्सएप नहीं है झूठ सच फैलाने के लिए। बट यहाँ पर इनके लोग हैं, यहाँ पर अच्छे लोग हैं, यहाँ पर ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट मिलता है, मज़ेदार जगह है अफ्रीका। ज़रूर आना भाई, अगर आप ट्रैवलर हो, एक ट्रैवल सोल आपके अंदर है, एक ट्रैवलर की सोल आपके अंदर है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आना। अफ्रीका ट्रैवल नहीं किया तो कुछ नहीं किया, आपने ट्रैवल ही नहीं किया। ये शैनिगन वैनिगन ये सब इंस्टाग्राम कंट्री हैं, मतलब आपने फ़ोटो खिंचवानी, हवाबाजी करनी है। मैं गया पेरिस, मैं गया लंदन, मैं गई कहीं स्पेन स्पून, सब फेल है इनके आगे, बता रहा हूँ आपको। सो भाई के लिए जूस ले लिया था, और जूस ना बियर से महंगा है। कहते बियर पीता तो सस्ता था, लेकिन जूस महंगा है। ओके थैंक यू। मोर बुआ, थैंक यू, बाय। यार कमाल के लोग हैं अफ्रीका। मतलब अगर फिर मैं कहूँगा, मैं कोई अफ्रीका को प्रमोट करने नहीं आया ना, मेरे को अफ्रीका ने कहीं स्पॉन्सर किया कुछ भी, पर ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। इक्का दुक्का फिर मैं कहूँगा मिल जाते हैं। जो गोरे हैं ना, वो आपको कभी भाव नहीं देंगे, ये लोग प्यार करेंगे, मिलेंगे। और जैसे एक कार फ्री जोन है ना, ऐसे ही यहाँ पर कार फ्री डे भी मनाया जाता है किगाली में, और उस दिन यहाँ पर कारें नहीं चलती। मोस्टली होता है वो संडे को या पब्लिक हॉलीडेज़ को, और उस दिन यहाँ की जो मेन सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं सिटी सेंटर की, वो बंद कर दी जाती है। तो लोग बाग कार चला ही नहीं पाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मेन रास्ते बंद कर दिए तो लोग सोचते हैं यार किल्लत होगी, तो इससे अच्छा ना ही चलाओ। तो उस दिन ये कार फ्री डे मनाते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग पैदल चलें, ये चाहते हैं कि लोग साइकिलिंग करें, मतलब इनक्रेज करते हैं हेल्थ को, और एयर पोल्यूशन से भी बचते हैं उस वजह से। तो इसलिए ये संडे को और मोस्टली पब्लिक हॉलीडेज़ पे कार फ्री डे रखते हैं। ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारा, किसी यूरोपियन सिटी से कम थोड़ी लग रहा है। इन लोगों को हम क्या सोचते थे, है ना, कि ये मतलब बेढंगे होंगे, गंदे होंगे, काले हैं, क्या यार देखो। और गोरों के लिए तो हम आज भी काले हैं, हम भी काले हैं गोरों के लिए, गोरे हमें भाव नहीं देते। ये लोग आपको इतने प्यार से मिलेंगे, इतने हैप्पी लोग हैं ना, नाचते गाते से मिलेंगे। और देखो बुरे लोग तो पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको, आप बुरों को तो सोचो ही मत कि किसी कंट्री में बुरे लोग नहीं मिलेंगे। कोई ऐसी जगह हो दुनिया में कि जहाँ बुरे लोग नहीं मिलेंगे, वो बता देना। मेरे साथ तो बहुत बहुत जगह ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि भाई जो मतलब यूरोपियन जगह हैं, वो यूके है, बहुत जगह हादसे हो चुके हैं। बट मेरी आदत नहीं है कि मैं नेगेटिव चीज़ों को लूँ, मैं हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव रहता हूँ, और चीज़ों को चलो यार ऐसा होता रहता है वो बोल के ख़त्म कर देता हूँ बात को। देखो यार स्पोर्ट्स की शॉप, स्पोर्ट्स को पूरा ये तो भागने दौड़ने में बहुत बिलीव करते हैं, बट शायद इस बार ओलंपिक में इनका कोई भी मेडल नहीं आया। देखो स्पोर्ट्स की शॉप यहाँ पे,
और ये यहाँ पे फुटबॉल का सामान ज़्यादा मिलेगा, क्रेज़ी है फुटबॉल के पीछे। ये हो गए और यूरोपियन, फुटबॉल के पीछे तो ऐसे पागल हैं कि पूछो मत। तो ये है भाई सेंटर, बिल्कुल सिटी सेंटर में हम इस वक्त। ये किगाली का सिटी सेंटर है, मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं CBD इसको, एरिया को। और ये है ट्रैफिक का हाल। शाम के बज गए हैं लगभग 6:30, 6:30 पार हो चुके हैं, लगभग नहीं है, 6:35 हो चुके हैं। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, इन्फिनिक्स, ये पूरे रवांडा की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 276 फुट हाइट है इसकी और इसमें सिर्फ 20 मंजिलें हैं, फिर भी ये रवांडा की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और इसको कहते हैं किगाली सिटी टावर। देखते हैं अंदर चल के यहाँ है क्या। टावर पे जाते जाते फिर एक जगह नज़र पड़ी है भाई, वो है श्रीकोम, गणपति बाप्पा मोरया। लाइटिंग वगैरह पूरी है। ये तो पेट्रोल पंप पे है, लेकिन रोड्स पे भी आप देखोगे तो लाइटिंग है। अच्छा, यहाँ पर भी ना बहुत सारे लोग जैसे अपने करोल बाग में, गफ़ार मार्केट में और पालिका वगैरह में आते हैं ना, CP में ये ले लो वो ले लो, ओरिजिनल रेबन, यहाँ पे भी आएंगे। लेकिन आपने एंटरटेन नहीं करना, पूरे वर्ल्ड में सेफ़ रहना है। आप उन्हें एंटरटेन करोगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, रेट पूछोगे, कुछ भी करोगे। अगर यार ये रोड पे रेबन बेच सकते तो फिर शोरूम बंद ना हो जाते, सोचो आप। तो आपने कभी भी विदेश में आके इन लोगों को एंटरटेन नहीं करना, जो रोड पे अपने पालिका CP की तरह सामान बेच रहे होते हैं। आपको कहते हैं ओरिजिनल लेदर है, ओरिजिनल पर्स है, ओरिजिनल है ये सब कुछ, ये ओरिजिनल रेबन है। नेवर। बहुत बड़ी मार्केट सामने आ गई, बहुत ही भीड़ भाड़। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है काफ़ी कुछ रवांडा के बारे में, कि घनत्व के हिसाब से, मतलब डेंसिटी के हिसाब से ये 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब कि एक छोटी जगह पे, जैसे कि पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर 500 लोग रहते हैं, और अगर भारत की बात करें तो 420 लोग रहते हैं सिर्फ भारत में। जबकि हमारा भारत जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम सबसे ज़्यादा। फिर भी यहाँ पर जो घनत्व के हिसाब से अगर भीड़ देखोगे तो भारत से ज़्यादा मिलेगी। तो हमने एंट्री की है भाई किगाली सिटी टावर में। ये अपने आप में इनका बुर्ज खलीफा है, कुछ है खाली खाली सही है। खैर, ये बर्तन वगैरह की दुकानें, और यहाँ पे कहते हैं कि ये फ्लोर पे शॉपिंग मॉल है, ऊपर थोड़े से ऑफिसेस वगैरह हैं। तो मेनली जैसे बुर्ज खलीफा का वो है ना सिस्टम, के वहाँ पे ऑफिसेस हैं और वहाँ पे नीचे मॉल्स हैं और समथिंग। तो ऐसे ही इनका ये बुर्ज खलीफा है। वहाँ ख़त्म हो गया, बुर्ज खलीफा रोड आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल रही हैं, ये हाउस होल्ड आइटम्स, वॉशिंग मशीन्स, स्मार्ट वियर्स, ये फ़ोन वगैरह की शॉप्स। ये तो सारे ही भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है हाउस होल्ड वाला, जिसमें कि फ्रिज वगैरह, मेन फ्रिज दिख रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, यूज़ भी नहीं करते, ज़्यादा ठंडा पानी वगैरह नहीं पीते ये लोग। अगर आप इन्हें बोल दोगे ना ठंडा पानी चाहिए, ऐसा लाएंगे नॉर्मल सा ठंडे के नाम पे। लो भाई, ये है किगाली की मेन बिल्डिंग, सबसे ऊंचा टावर है ये पूरे रवांडा का, नॉट इन किगाली। ये यहाँ आगे ख़त्म हो गया। अच्छा, बिल्डिंग से बाहर निकलने का जो रास्ता है ना, वो चारों तरफ से है। ये शॉप्स वगैरह देख लो, क्रॉकरी की शॉप्स हैं, पूरी होलसेल की होंगी ये, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यार, काफ़ी सामान है क्रॉकरी का। देखो, टिप टॉप मार्केट की याद आ गई करोल बाग के। देख रहे हो फैशन, ओहो भाई साहब, भगवान ने ठीक है रंग ना दिया हो, लेकिन जो ये फैशन करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। फैशन का नाम लेते ही मतलब ऐसे ऐसे दिखेंगे, कमाल है। कलर देख लो इनके ड्रेसेस के, भाई साहब ये देख लो। शाम के 7:10 हो चुके हैं और हमें मिले हैं रोहित भाई। कैसे हो रोहित भाई? बस ठीक हूँ, आप बताइए। ऑल गुड। तो रोहित भाई मेरे को फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे, और आपने मुझे मेरे ख्याल आदिस अबाबा से ही मैसेज करने शुरू कर दिए। हाँ, इथोपिया से। हाँ इथोपिया से। तो भाई ने मुझे मैसेज करने शुरू किए इथोपिया से, कहते भाई अगर आप रवांडा हो तो मिलना। और ये इस वजह से क्योंकि ये मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो भाई मैं कुवैत की वीडियो में भी बहुत सारे वो देख रहा था, कमेंट्स के लोग मिलना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ से निकल गया। और मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी स्टोरी, और मैंने पोस्ट भी डाली थी कि भाई मीटअप के लिए कुवैत में।
बट जो लोग मुझे फॉलो करते थे वो तो आ गए इंस्टाग्राम पे, जो नहीं करते थे वो नहीं आए। तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपकी इंक्वायरी हो ना, वो इंस्टाग्राम पे करो। मैं इंस्टाग्राम को देखता हूँ, वहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं उन्हें रीड करता हूँ। तो रोहित भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आप कहाँ से हो भारत में? भारत में हम गुजरात गुजरातियों का तो कब्जा है अफ्रीका पे। या कंपाला में आपने देखा ही होगा। कंपाला में भी पूरे वेस्ट ईस्ट सारी जगह मैंने देखा गुजरातियों का कब्जा है। कितने साल हो गए यहाँ? मुझे यहाँ पे 2 साल हुए। 2 साल हो गए। या तो अभी हम जो चल रहे हैं ये फ़ोन वोन लेके सेफ है? पूरा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं। रात बेरात? रात को आप 3 बजे अकेले निकलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सच में? आप निकले हो कभी? बहुत बार। बहुत बार? बहुत बार। क्यों निकलते हो आप 3 बजे रात में? बस घूमने ऐसे। घूमने? हाँ। क्या बात है, ये अफ्रीका है भाई। हाँ, ये आपने अफ्रीका है। ये रवांडा में सब सेफ है, इतना प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। युगांडा गए वो भी कहते हैं सेफ है? नहीं, युगांडा में अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ भाई मैं तो युगांडा में घूमा सुबह 4 बजे तक। हाँ, हम लोग 4 बजे तक थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, कभी कभी होता है। एंड ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन। सो यार एक ये भाई इन्होंने भी रोका था अभी, कह रहे आर यू अ जर्नलिस्ट? इनको लगता है जर्नलिस्ट, एंड आई सेड दैट नो, आई एम अ यूट्यूबर। सो ही सेड मी दैट ओके आई एम अ जर्नलिस्ट। सो ये एक पत्रकार है। सो यू आर जर्नलिस्ट हियर? TV10. TV10? Yeah. TV10 I think it's a big company. Radio TV10 and TV10. TV10 एक TV9 आता था। वो आता जो है लोग अभी इंडिया यहाँ आता है? इंडिया में। हाँ, यहाँ पे यूट्यूब इंडिया में तो बंद हो गया TV9 आना। मेरी मुस्कुराहट से TV9 वाली बात समझ रहे होंगे जो मेरी जनरेशन के लोग हैं। और बच्चों, तुम ढूंढने की कोशिश मत करना TV9 को कि TV9 क्या है। भाई बहुत जगह आया लोगों को TV9 ने। सो यू आर फ्रॉम TV10 राइट? Yeah. नॉट फ्रॉम TV9? यू नो TV9? No, I know. नो। सही है, ये नहीं जानते तो धमी मचा देते। अफ्रीका वाले वैसे ही नहीं मान रहे होते, TV9 के नाम पे और पंगा हो जाता। खैर, ये कौन सा एरिया रोहित भाई है? ये पूरा टाउन ही बोलते हैं इसको। ये सिटी सेंटर है? या सिटी सेंटर। फुल बिजी सिटी सेंटर है? फुल बिजी है भाई। ये देखो सायोना। सो व्हाट इज योर नेम ब्रो? I'm Charis. चेरिस। Yeah. तो चेरिस भाई अभी जा रहे हैं, लेकिन कल यहाँ में यहाँ का एरिया घुमाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकल एरिया? नायगोंडे? नायगोंडे। भाई इनके नाम बहुत अलग से हैं, तो वो मतलब याद करने में थोड़ी परेशानी रहती है। बट वो जो डिस्ट्रिक्ट ये कह रहे हैं ना, वो बहुत फेमस है यहाँ पर। तो हम कल चलेंगे, शायद भाई के साथ जाएं। सो सी यू टुमारो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाइस टू मीट यू। Nice night. या थैंक यू, गुड नाइट। Yeah. हाँ यार, अफ्रीकन लोग बढ़िया है। बढ़िया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको 2 साल हुए राइट? या सब अच्छे हैं, किसी से कभी झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। पर कहीं को मैंने देखा भी नहीं आपस में लड़ते हुए किसी अच्छा को। जी। हाँ। तो आप रात को आपने बताया यार निकल जाते हैं। कई लोग हैं जो अपने इंडिया से हैं, गुजरात से हैं, बहुत वो कह सारे। रहे हैं, भाई हम रात को निकलते ही नहीं। नहीं, यहाँ पे तो पता नहीं, यहाँ पे तो पूरा सेफ है। पूरा सेफ है? या। चलो यहाँ पूरा सेफ है यार, हर तरह के लोग हैं ना पूरी दुनिया में। बार बार कहना पड़ता है ना, अब सब कुछ अच्छा कह दूंगा, अभी पता नहीं सामने से आगे कोई लड़ पड़ेगा, फिर कहोगे कि यार तू तो कह रहा था बहुत अच्छे हैं, आके लड़ पड़े ये लोग। तो एक आधा कोई निकल जाता। अब इतने हजारों लोग देखो आपके सामने घूम रहे हैं, तो कोई एक आधा लड़ ही पड़ेगा। युगांडा में ऐसा हुआ था कि हम ऐसे मार्केट में घूम रहे थे, हमारा गाइड बोला भाई फ़ोन वोन बचा के रखो, ये लोग तुमसे लड़ेंगे आके, बचाओ फ़ोन को, अपने आप को बचाओ, फ़ोन को शो मत होने दो, ये मत दिखने दो कि तुम वीडियो बना रहे हो, नहीं तो आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, यहाँ पे आपको पकड़ लेंगे। वो लोकल आदमी डर रहा था। और यहाँ पर देखो इतनी भीड़ में हम वीडियो बना रहे हैं, कोई भी हमें आके रोका टोकी नहीं कर रहा। हो सकता है कोई पकड़ ले, हो सकता है यहाँ की पुलिस भी पकड़ दे, क्योंकि अफ्रीका के करप्शन का कुछ नहीं पता। तो भाई साहब, करप्शन का क्या सिस्टम है यहाँ? करप्शन तो है यहाँ पे भी। क्या है? हाँ हाँ। करप्शन तो इनके रग रग में। और अफ्रीका में कोई आदमी आपको ना नहीं करेगा, किसी भी बात की ना नहीं करते ये। ठीक है, आप किसी लड़की से पूछ लो जाके, हाँ भाई क्या है, डिनर पे चलेगी, कुछ भी कहेगी हाँ, आए ना आए, ना नहीं करेगी। हो सकता है कि ना आए, आपको गोली दे दे, लेकिन ना नहीं करेगी। किसी से कुछ खाने पीने को पूछ लो, वो ना नहीं करेगा, पकड़ लेगा। कुछ तो ना ही होटल का मैनेजर हो, आप उसे कहो यार आजा खा ले, वो कहेगा ओके खा लेते हैं। ऐसा हमारे साथ सुबह ही हुआ है। परमवीर चाय बना रहा था, तो होटल में बंदा आया जो सर्विस वाले होते हैं, परमवीर ने कहा भाई चाय पिएगा, कहता ओके। परमवीर बोला, कहता यार
भैया मैं सोचते सोचते चुप हो रहा था कि यार किसको कह रहा हूँ, ये ना तो करेंगे नहीं। तो वाकई, और ये मैंने ही ऑब्जर्व किया था, मैंने ही बताया था, परमवीर ये लोग ना नहीं करते, ध्यान रखना किसी भी बात को ना नहीं है इनके मुंह पे। तो रोहित भाई यहाँ पे आपकी फैमिली वगैरह कहाँ है? मेरी फैमिली यहीं पे है, लेकिन अभी इंडिया गया है। अच्छा, आप रखते हो फैमिली? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बच्चा है। एक बच्चा है, चलो यार अच्छी बात है। बेटा है बेटी है? बेटा है। बेटा है, वेरी नाइस। तो सही है, यहाँ पर सेफ है, पढ़ता लिखता है, स्कूल जाता है? हाँ, वो इंजीनियरिंग करता है, कॉलेज जाता है। कॉलेज जाता है? हाँ, आप तो खुद ही कॉलेज वाले लग रहे हो अभी। वो 20 साल का है। अरे वाह वाह वाह। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 45। 45 यार। या मुझे तो लगा एक छोटा सा बंदा आ गया यार। ये तो गुजरात वालों ने फार्मूला निकाल लिया लगता है एज रिवर्सल का भी। एज रिवर्स कर रहे हो भाई तुम लोग, क्या चक्कर है? गुजरात वालों को कुछ नहीं पता भाई, ये मतलब कमाल के लोग हैं, इनसे सीखने को मिलता है। कभी भी कुछ सीखना हो या कोई गुजराती दोस्त बन जाए ना, उसकी चुपचाप सुनते रहना, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई? सही है। देख रहे हो कहाँ आए हुए हैं। और गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में आए थे, पता है ना? उससे पहले भी जब मतलब कि वास्को डी गामा आए थे ना यहाँ पर, जब खोज हुई थी इंडिया की, तो कहते हैं गुजराती ने इन्होंने रास्ता बताया था। गुजराती ने बताया था कि कैसे कैसे समुद्र के रास्ते जाना है और वहाँ पर इंडिया है। तो वास्को डी गामा को भी रास्ता बताने वाले ये हमारे गुजराती थे। तो गुजरातियों, सो अभी हम वापसी आ गए हैं। 2000 होटल है सामने। अगर आपको सिटी सेंटर में रहना हो तो यही एरिया है सिटी सेंटर। और अभी हम जाने वाले हैं रोहित भाई के साथ, और ये है हमारे रोहित भाई की कार। कौन सी कार है ये? सोरेंटो, किया, मारुति। मारुति क्यों लिखा है ये तो राज रोहित भाई बताएंगे। रोहित भाई, ये मारुति क्यों लिखा है पीछे? ये हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा, मारुति कंपनी इंटरनेशनल। का नाम है। या हे दुख भंजन मारुति नंदन। वेरी नाइस। तो भाई रवांडा जो है ना, उसके रूल बहुत सख्त हैं, और रवांडा मीन्स रूल्स है। तो हम लगा लेते हैं पहले सीट बेल्ट। तो ऐसे भी मुझे आदत है, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ बैठते ही। कहाँ चल रहे हैं रोहित भाई? अभी हम चल रहे हैं कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर? या चलो भाई, कन्वेंशन सेंटर चल रहे हैं, देखते हैं क्या खास है वहाँ पर। कितना ग्रीन है, कितने साफ सुथरे रोड हैं, लग रहा है कि अफ्रीका ये। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये रवांडा की पहचान है। आप गूगल करोगे तो आपको रवांडा की पहचान ये दिखेगा, ये है कन्वेंशनल सेंटर। सो भाई ये हम पास में आ गए कन्वेंशनल सेंटर के। अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अभी एंट्री बंद है, और ये एक 5 स्टार होटल है जैसे कि रोहित भाई ने हमें बताया। और देख लो ग्रीन, सामने का नज़ारा देखो, कंट्री ऑफ 1000 हिल्स। सामने ऐसा लग रहा है आप शिमला को देख रहे हो। और एक और भाई वहाँ पर बहुत बढ़िया नज़ारा है यार, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग लग रही है। तो दूर हो गया वो, कैमरा में नहीं दिखेगा, लेकिन इधर से देखो, ये भी हिल्स पे ही है सारा, है रोहित भाई? सब पूरा हिल्स पे है। ये भी हिल्स पे ही है, पूरा देश ही आई थिंक। कैमरा शायद नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जो सामने व्यू दिख रहा है ना, ओहो क्या कमाल, क्या ब्यूटीफुल सिटी है यार। ये अलग ही जगह आ गई यार। भाई देखो, मैं रात को ना यहाँ पैदल पैदल घूम रहा था, और मैंने एक चीज़ गौर की कि हर दूसरी तीसरी दुकान या तो ठेका है, या बार है, और या नाई की दुकान है। यहाँ पर देखो, ये कुछ शॉप्स गई, अब ये बाहर आ गए, उधर वो ठेके हैं सारे, ठीक है। इधर भी ये ठेका समझ लो, जहाँ पर ज़्यादातर दारू मिल रही है। ये सब 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 बाहर थे पीछे, अब ये फिर बाहर आ गया। पटेल शॉप देखो, गुजरात ये तो होंगे कोई ना कोई अपने ही लोग। सो अब हम आए हैं दिल्ली दरबार इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। ये देखो क्या गुलाब जामुन। सो भाई ये दिल्ली दरबार होटल भी है यहाँ पर, ये रूम भी देते हैं और रेस्टोरेंट भी है। नीचे चल के देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है, कैसा खाना रहेगा। लगा तो फ़ोटो सारी रखी हैं, मुर्ग मलाई टिक्का और चिली पनीर। अरे वाह, गणपति बाप्पा मोरया। और जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना अपने, वो भाई बाहर लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर दिल्ली दरबार का वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस बनाया भाई।
ये लोगों ने। मेहनती लोग हैं जो जिन्हें हम काले कह देते हैं। मुझे ना अब गुस्सा आता है कि इनको काले जब हम भी कह देते थे ना। आपका क्या ख्याल है? बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। बहुत अच्छे हैं। ये पीछे नहीं हटते काम करने से, मतलब ना नहीं है इनके मुंह पे काम करने की, है ना। और इतनी खुशी खुशी काम करते हैं, कमाल लोग हैं यार। मैं भाई ईस्ट अफ्रीका आके इनका फैन हो गया। वेस्ट में तो थे ही है, वेस्ट में ना थोड़ा सा गरीबी ज़्यादा है, तो वो ना लूट खसोट का ज़्यादा चक्कर था, लेकिन यहाँ तो यार कमाल है यार। अच्छा भाई, काम का क्या सीन है यहाँ पर? जैसे अगर कोई काम करने आता है, पैसे पूछे टाइम से लोग बाग दे देते हैं, मार लेते हैं, क्या सीन है नहीं, बिजनेस व्यापार का? पैसे दे, लेकिन जो इंडिया से जो यहाँ पे काम पे आते हैं ना, हाँ जो वो लेबर, वो लोग, हाँ हाँ हाँ, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैलरी नहीं है, नहीं है। नहीं है। वो 20-25 हज़ार रुपये में सुपरमार्केट में जो आता है ना, 20 हज़ार रुपये इंडिया के देते हैं उसको। अच्छा। खाना पीना रहना, और 20 हज़ार रुपये इंडिया का। और काम कितने घंटे कराते हैं? काम 10-12 घंटे होता है सुपरमार्केट में यहाँ। 10 से 12 घंटे सुपर मार्केट। और वैसे व्यापार, क्योंकि देखो व्यापार तो बहुत है यहाँ। मेरा मानना है कि यहाँ लेबर जॉब के लिए कम लोग आते होंगे इंडिया से, और इंडिया से लेबर जॉब के लिए गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। सऊदी में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, दुबई में। हाँ, दुबई में ज़्यादातर। आजकल रशिया भी एक सेक्टर खुला है, रशिया भी बहुत लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर शायद लेबर जॉब के लिए इतना अच्छा वो नहीं है ना स्कोप, लेकिन व्यापार के लिए कैसा है यहाँ? व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन अभी कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन हर जगह है। हाँ। गुजरातियों के लिए थोड़ी है कंपटीशन। गुजरातियों के लिए तो कुछ नहीं है। तो भाई गुजरातियों नाराज मत होना, मैं ऐसे ही हंसी मजाक करता रहता हूँ। मैंने मजाक कर दिया भाई पाकिस्तान में जाके चाइनीज़ पे, कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त नाराज हो गए मुझसे। यार मैं ऐसा ही हूँ। अब मैं देखो, अब मैं सेंसेशन नहीं बनाता चीज़ों को। मतलब सेंसेशन का मतलब ये है, मैं ज़बरदस्ती कंटेंट घेर लूँ, बना लूँ, ओए इसने मुझे क्या कह दिया, इसकी गुद्दी पकड़ लूँ, कुछ कर दूँ, है ना। ऐसा मेरे बस की तो है नहीं। तो फिर जो मैं यार रॉ कंटेंट देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे ही हंसता खेल लेता हूँ थोड़ा सा, तो बस इतना सही है मेरा तो सिस्टम यार। नो फियर, कोई टेंशन नहीं। आपने बताया नहीं है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। कोई नहीं। और अगर भाई कोई फिर भी सलाह लेनी हो व्यापार की दृष्टि से, नौकरी के लिए मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कोई फंसे कहीं भी आके। व्यापार की दृष्टि से कोई भी भाई सलाह लेनी हो तो मेरा आपको मेल आईडी भी होगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा इंस्टाग्राम भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी कंसल्टेंसी हम आपस में कर सकते हैं। दोस्तों एक अपडेट है, वो ये है कि जो मैंने आपको बात बताई थी कि लास्ट सैटरडे को महीने के सब लोग निकलते हैं बाहर सफाई करने के लिए, तो भैया ने बताया कितने बजे से कितने बजे क्या सीन है? 7 या 8 बजे से 11:30 बजे तक। तो वो सब लोगों को आना ही पड़ता है? आप लोग भी जाते हो? नहीं, आना ही नहीं पता, लेकिन अगर कोई बाहर निकला और पुलिस ने किसी ने देख लिया तो आपको वो सफाई में लगा देंगे काम पे। अच्छा, आपने कभी किया? नहीं, मैंने नहीं की। नहीं की। तो यहाँ के लोग करते हैं अपने आप से? हाँ, करते हैं। वो सफाई कामदार रहते हैं, वो भी करते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत सारे करते हैं। करते हैं। हाँ, करते हैं। और जो कार फ्री डे का सीन है वो क्या है? वो संडे को 7 से 10 बजे तक रहता है, तब कोई कार नहीं जाती। वो भी एरिया वाइज होता है। अच्छा। हाँ, पूरे की और 10 बजे के बाद कहीं भी हाँ, सब कारें दोबारा से होती है हर संडे? हाँ, हर संडे। हर संडे। और पब्लिक हॉलीडेज पे भी सुना है कैसा होता है? हाँ, बहुत दिन होता है। मैसेज आ जाता है गवर्नमेंट का अच्छा। अपने मोबाइल पे ही, ओके। कौन से एरिया में कार फ्री डे है, तो उस एरिया में हम कार लेके नहीं जा सकते। तो अगर ले गए तो पुलिस पकड़ेगी? चालान है? चालान है, या डिटेन कर लेंगे, कुछ भी फाइन भरवाएंगे। कुछ भी फाइन भरवाएंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलता है जब कोई लोकल भाई मिल जाते हैं ना अपने, तो देश के बारे में हम तो जैसे गूगल से पढ़े, किसी ने विकिपीडिया पढ़ के आपको बता दिया ओ यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। असली चीज़ तो जो लोकल होते हैं वो बताते हैं। अब ये भाई लोग भी लोकल हो गए। इनके बड़े भाई जो हैं वो 30 साल से यहाँ पे हैं, और जेनोसाइड जो मैंने आपको दिखाया था जो म्यूज़ियम, वो जेनोसाइड भी बड़े भाई ने अपनी आँखों से देखा हुआ है। और उनको यहाँ से मतलब एयरलिफ्ट किया गया था, यहाँ से कीनिया ले गए थे, हैं भाई? केनिया ले गए थे। अच्छा, फिर वो वापसी कब आए? वो 2 या 3 महीने बाद आए, तब थोड़ा स्लो हो गया था सब। अच्छा। लेकिन घर में कुछ नहीं था, सब लूट लिया लूट गया था? सब लूट लिया। ओके भाई, बहुत बड़ा कांड था 1994 में भाई। हाँ, 94 94 या 95, 94 में आई थी, 94 में। यस, मैं तो अभी तो गया था यार म्यूजियम में, तो 94 में हुआ था। 8 लाख लोग तो ऑफिशियली हैं जो कि मर गए थे।
जिनका कत्ल हो गया था, मर्डर हो गया, जब जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था, लेकिन जो आंकड़े हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। मतलब मैंने वहाँ देखी फ़ोटोज़ वगैरह, बहुत दुख की बात है। और दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार में वो एक है। एक क्या है, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि 100 दिन में इतने लोग कहीं भी नहीं मरे। उससे ज़्यादा नरसंहार किया था हिटलर ने। हिटलर ने लगभग 60 लाख ज्यूस लोग थे, उन्हें मार दिया था, लेकिन वो 100 दिन में नहीं मारा था, उसने समय लिया था, कई साल लगा दिए मारने में, लेकिन यहाँ 100 दिन में हुआ था ये काम। सो भाई, अपना छोटा प्यारा भाई परमवीर आ चुका है। हो सकता है आप लोग सुबह से इसे मिस कर रहे हो। हेलो जी, हंस दे तू, हंस दे। कीड़ा फंसा मुंह में, हेलो। सॉरी भाई, कीड़ा फंस रहा था। और देखो ये हमने मंगाई ब्रोकली, भैया ने ऑर्डर किया था और मैंने कर रखा था मटन या चिकन कुछ। मुझे लगा, मैंने कहा यार ये कैसा मटन है चिकन है, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर पता लगा अच्छा ये तो ब्रोकली है, भैया ने मंगाई थी। तो कुछ सजा के बहुत खूबसूरत लग रही है, खाने में मज़ा आएगा। और ये चटनी इनकी बहुत स्वाद है, ग्रीन वाली। चिकन टिक्का वगैरह हमने खा लिया भाई, और ये आया है अभी मुर्ग मुसल्लम और रोटियाँ। ओ कैसा था चिकन टिक्का? एक नंबर था, पेट भर गया पर। मैं भी यही देख रहा हूँ कि खाएं कैसे हम। खाएंगे, वही मैं सोच रहा था। हमने 2 स्टार्टर ले लिए थे और अब ये सोच रहे हैं खाएं कैसे हम। खाना हमने खा लिया भाई, खाना बहुत ही स्वाद था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। हम बिल जो है वो जान लेते हैं। वैसे तो भैया को मैंने कहा था कार्ड से लेंगे, कह रहे यार आप ऐसा मत करो भैया, हमारा बिल कितना आया वो बता दो बस, कोई बात नहीं। हो तो गया मुझे पता है, लेकिन कितना आया? चलो शुक्रिया आपका। आपका नाम? ब्रिजेश। ब्रिजेश भाई। ब्रिजेश भाई गुजरात से? पटेल। देख लो, पहले ही पहचान गया था मैं आपको, अभी फिर पूछा है। रोहित भाई बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत स्वाद खाने के लिए, बहुत अच्छी जगह लाने के लिए। तो चलते हैं भाई अब आगे। और भैया का आगे थैंक्स है। हमने पहले पूछा था बहुत, परमवीर ने भी जिद की कि हम देते हैं बिल, लेकिन चलो। जो बिल था वो भारतीय रुपए में लगभग 3500 रुपये बनेंगे, यहाँ के जो 55,000 फ्रैंक है उसके। सो भाई पूरा दिन घूम के और खाना खा के हम पहुँच गए वापसी अपने ठिकाने पे, कैमी लग्जरी अपार्टमेंट्स में। तो आपसे मिल लेंगे अब कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।